नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कॉल्स इन एरियर। हम कॉल्स इन एरियर के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा जाता है। सर, कॉल्स इन एरियर होता क्या है? इसके बाद हम आज ही डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एडवांस के बारे में भी। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, ये थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। उससे पहले एक बार कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत अच्छे से आ रही हो। जी जी, ज्वाइन कर लें सारे बच्चे, एक बार ज्वाइन कर लें और एक बार कंफर्म कर दें मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत अच्छे से आ रही हो। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हो। जी, देखिएगा, सबसे पहली बात, कॉल्स इन एरियर। हमने जब सेल्स का पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवाया था तो कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे और कुछ कॉल पे मंगवाया था। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर एप्लीकेशन के बाद मंगवाया गया कोई भी पैसा, एप्लीकेशन का पैसा तो आ ही जाएगा, एप्लीकेशन का ही पैसा नहीं आया तो भाई साहब शेयर अलॉट कैसे होंगे? तो एप्लीकेशन का पैसा तो आ चुका होगा, लेकिन एप्लीकेशन के बाद अगर कोई भी पैसा नहीं आया, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो, चाहे वो सेकंड कॉल का हो, चाहे वो फाइनल कॉल का हो, प्यारे बच्चों इस बात को याद रखना, वो कॉल इन एरियर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? शेयर होल्डर ने अगर अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया, अगर फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, अगर फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया, तो वो कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। सब बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुका है? जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार कमेंट जरूर कर दें कि हाँ सर हमें समझ आता है। जी, जल्दी से एक बार कमेंट कर दे कि सर हमें आपका बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है। यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट बिना खोले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब मैं कह रहा हूं ना, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कुछ और मतलब नहीं है, सीधा सीधा एक ही मतलब होता है। क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो बोल रहे होते हो तो उसका मतलब होता है जर्नल एंट्री से, रिकॉर्डिंग करने से होता है। सही है? तो जब हमारा जो पैसा बकाया है, एक कंपनी का जो पैसा बकाया है, जो अलॉटमेंट पे नहीं मिला, जो फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, जो फाइनल कॉल का नहीं मिला, वो बिना ओपनिंग करे, कौन से अकाउंट को ओपनिंग करे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट को बिना ओपनिंग करे हम नॉर्मल तरीके से एंट्री कर देंगे। क्लियर है? दूसरा, हम विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट कर सकते हैं। विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर ओपन करें तो विद ओपनिंग होगा। सर बहुत बारीकी के साथ, अभी कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम्हें एक बात समझ में आई कि अगर पैसा बकाया है, अगर कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिला है, तो ध्यान रखना वो दो तरीके से रिकॉर्ड हो सकता है। एक, जब हमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं करा, और एक जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें और फिर इसी पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा यहां पे कॉल्स इन एरियर का। पढ़िए, सबसे पहले लिखा है इंडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने ऑफर करे कितने शेयर्स हैं? आप बोलेंगे सर 50,000 शेयर्स को 10 रुपए के हिसाब से इंडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड इश्यू करना चाह रही है। उस पर पैसा मंगवाया 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए फाइनल कॉल पे। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सब शेयर्स अप्लाई करे गए। मतलब क्या है? 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, ड्यूली अलॉट, और सारे के सारे अलॉट कर दिए। हमने 50,000 एप्लीकेशन को अलॉट कर दिए, 50,000 शेयर्स। मुकेश एक शेयर होल्डर है, ये लिखा है मुकेश एक शेयर होल्डर, उसने होल्ड कर रखे 200 शेयर्स, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। उसने भाई साहब ये वाला पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का ये वाला पैसा 200 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। एक बात कंफर्म करा दे मुझे जल्दी से, क्या ये क्या हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे फिलहाल?
फिलहाल कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हम सर, मेथड पढ़ रहे हैं कौन से वाला, ये वाला। अगर हम कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, बड़े ध्यान से सुनो। एंट्री क्या क्या सीखी थी आपने? आपने सबसे पहले एंट्री सीखी थी, बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, एप्लीकेशन का पैसा आया था, बोलो हाँ सर, एप्लीकेशन का पैसा आया था तो एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। यस और नो जल्दी से बता दीजिए सर। कितने शेयर्स हैं? टोटल 50,000 शेयर्स हैं। एप्लीकेशन भी 50,000 आई थी, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगवाए थे, तो टोटल जो अमाउंट थी प्यारे बच्चों वो 1 लाख आप लोगों ने लिखी होगी। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? बोलिए जल्दी से। सर समझ में आया, क्लियर है। पहले वाला ट्रांजेक्शन या पहले वाली एंट्री हम पूरी कर चुके हैं। अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करना होता है ये हमें अच्छे से पता है। ये लो दूसरे वाली एंट्री भी सेम वैसी हो जाएगी जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू कर देंगे क्या? शेयर कैपिटल। ये सारा का सारा पैसा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, इनको हम सबको मालिक बना देंगे। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। सर ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसके बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। सेकंड एंट्री भी हो गई। थर्ड एंट्री पे कहता है, थर्ड एंट्री पे चले जाओ एक बार। कह रहा है कि सर अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट पहले ड्यू करो। सर अलॉटमेंट ड्यू कर देते तो एंट्री क्या होती थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कर देते थे डेबिट। ये लो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कर देते थे डेबिट, ये हमने डेबिट कर दिया। और क्या करते थे? टू शेयर कैपिटल करते थे, टू शेयर कैपिटल करते थे। शेयर्स कितने हैं? 50,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट पे मंगवाया कितना अमाउंट है? 3 रुपए मंगवाया है, तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे? 1,50,000 रुपए लिखेंगे। और हमें यह भी पता है शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, तो सर जो शेयर अलॉट हुए, अलॉट कितने हुए? 50,000 शेयर हुए हैं, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू का पार्ट। यहाँ पे फेस वैल्यू का पार्ट क्या है? 2,323 फेस वैल्यू का पार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से ही, ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा 2,323, ये फेस वैल्यू का ही तो पार्ट है, ये 10 रुपए का ही पार्ट है। तो हम शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का पार्ट लेके जाएंगे। और क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगवा रखे थे, तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। सही है सर, तीसरी एंट्री हो चुकी है। चौथी एंट्री क्या होगी? पैसा आने की एंट्री। क्या शेयर अलॉटमेंट का सारा पैसा आ गया? यहां पे देखो, हाँ सर शेयर अलॉटमेंट का सारा पैसा आ चुका है। सर एंट्री क्या कर देंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट। ये लो बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट। और क्या करेंगे? टू जिसका पैसा आया उसको लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का सारा पैसा आ चुका है, तो हम यहाँ पे 1,50,000 रुपए हमने मंगवाए थे, 1,50,000 से डेबिट और 1,50,000 से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। जब भी अमाउंट पूरी मिल जाती है तो एक अमाउंट देखो, अगर हमने शेयर अलॉटमेंट पे मंगवाए कितने हैं? अगर हमने शेयर अलॉटमेंट पे 1,50,000 रुपए मंगवाए हैं और अगर पूरे आ जाएं तो देखो ये डेबिट भी उतने से हुआ और क्रेडिट भी उतने से हुआ। इससे ये पता चलता है शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट आपका खत्म हो चुका है। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट आपका खत्म हो चुका है। देन हम आगे बात करेंगे। अब हम ड्यू कर देंगे। देखिए फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगवाए, उसने कहा 200 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। भाई साहब पहले तो मंगवाएंगे, आने ना आने की बात कहां पे होगी? बैंक वाली एंट्री में। आने और ना आने की बात कहां पे होगी? बैंक वाली एंट्री में होगी, सही है। तो सर पहले ड्यू कर लेते हैं। किसका पैसा है? फर्स्ट कॉल का पैसा। तो ये लो एंट्री कर लेंगे। बैंक, माफ कीजिएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ये लो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर दो डेबिट। और क्या कर देंगे? टू शेयर कैपिटल कर देंगे। ड्यू करने की एंट्री कर दें पहले, टू शेयर कैपिटल कर दें। कितने शेयर है टोटल? 50,000 शेयर्स है। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना मंगवाया है? 2 रुपए के हिसाब से अमाउंट मंगवाया है हमने। 2 रुपए के हिसाब से अमाउंट मंगवाया, तो सर कितने रुपए? 1 लाख रुपए हम यहां पे लिखेंगे और 1 लाख रुपए हम यहां पे लिख देंगे। कोई भी डाउट नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद की कहानी सुनो। अब बारी आई सर बैंक में पैसा आने की। उसने कहा 200 शेयर पर पैसा, 200 शेयर्स पर पैसा नहीं आया और हमने कहा है हम कॉल्सिन एरियर अकाउंट नहीं बना रहे, कि बकाया कितना है वो अकाउंट बना ही नहीं रहे। दोस्त ये कुछ इस तरीके से समझो, किसी ने तुम्हारे पैसे नहीं दिए, तुम हो कंपनी, 200 शेयर्स किसी के पास थे, उसने तुम्हारे पैसे नहीं दिए, तुम बोलोगे जाओ नालायक, हमें तुम्हारी सूरत ही नहीं देखनी। क्या कहोगे? जाओ नालायक, हमें तुम्हारी सूरत ही नहीं देखनी है, हम तुम्हारा जिक्र भी नहीं करेंगे, बस तो ऐसे ही एंट्री बना दो। बैंक में पैसा तो आएगा,
तो बैंक में पैसा तो आएगा, एंट्री करेंगे, बोल हाँ सर बैंक में कितने शेयर्स का पैसा आएगा, 50,000 में से 200 घटा दो तो कितने बचेंगे, 49,800 शेयर्स का पैसा आएगा। और कितने रुपए मंगवाए हमने फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाए, तो बैंक में केवल 49,800 शेयर्स का पैसा आया, 200 शेयर्स का नहीं आया। बस क्या कर दोगे, 2 शेयर फर्स्ट कॉल कर दो, 2 शेयर फर्स्ट कॉल कर दो। हमने केवल वो वाला पैसा लिखा है जो हमारा आया है। हमने क्या कहा था, जाओ नालायक, हमें तुम्हारी सूरत ही नहीं देखनी है। तो हमने जो नहीं आया उसके बारे में जिक्र ही नहीं करा। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। तो एंट्री कितने रुपए से हो जाएगी, जल्दी से बताएं मुझे, कितने रुपए से हो जाएगी। आप लिखेंगे 99,600 से हो जाएगी। यहां पे भी कितना, 99,600 से हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा, सही है। अब सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि कोलिनेरियर अकाउंट और ओपन करो, देखो एक मेथड था जब आपने कोलिनेरियर अकाउंट ओपन नहीं करा तो हमने उसका जिक्र ही नहीं करा। लेकिन अगर बोल दे कि कोलिनेरियर अकाउंट ओपन करो तो इसके साथ एक और एंट्री होगी, सॉरी इसके साथ नहीं, इसकी जगह पे फिर ये एंट्री नहीं होगी, इसकी जगह पे एक नई एंट्री होगी। वो क्या होगी, सुन लो। हमारा जो पैसा आया वो भी लिखो, जो नहीं आया वो भी लिखो। सुनना फिर से, क्या कहा मैंने, हमारा जो पैसा आ चुका है वो बैंक में आएगा, जो नहीं आया है उसका भी जिक्र करो, और जो नहीं आएगा उसका नाम होगा कॉल इन एरियर। क्या होगा, कॉल इन एरियर अकाउंट होगा। मेरी बात समझ में आई। और सोचो, ये पैसा आपने मंगवा लिया लेकिन किसी ने दिया नहीं है, तो प्यारे बच्चों ये क्या है, आपकी एसेट्स है। ये क्या है, आपकी एसेट्स है। समझ में आई बात। तो कॉल इन एरियर आपके लिए क्या है, एसेट्स होती है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आप क्या करेंगे, आप यहां पे जब लिखेंगे तो सिंपली लिख देंगे, बैंक में जो आया वो भी लिख दो, बैंक अकाउंट को भी डेबिट कर दो, और साथ में जो नहीं आया वो भी लिख दो। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को भी डेबिट कर दो। कौन सा अकाउंट होगा ये, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को भी क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। बैंक भी डेबिट, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट, और क्या करेंगे, टू कर देंगे। किसका पैसा है सर, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा है। एंट्री ये हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आई। ये वो मेथड है जब हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करा, विदाउट कॉल्स इन एरियर, क्लियर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, ये है विद कॉल इन एरियर अकाउंट। ये क्या है सर, विद कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विद कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सही है, आपको समझ में आया। आपको अब यहां एक बात पता चली कि सर कॉल्स इन एरियर जब भी होगा वो किसके साथ जुड़ा रहेगा, वो बैंक वाली एंट्री के साथ जुड़ा रहेगा। ध्यान रखना, कॉल्स इन एरियर किसके साथ जुड़ा रहेगा, बैंक वाली एंट्री के साथ जुड़ा रहेगा। आपका मन करे वो वाला मेथड अप्लाई कर लो। अगर एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि सर आप स्पेसिफिक विदाउट कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करो, आपको बोल दिया स्पेसिफिकली कि ये वाला काम करो, तो फिर वही वाला काम करना है। एग्जामिनर ने कहा विदाउट कॉल इन एरियर जनरल एंट्री करो, बिना कॉल इन एरियर अकाउंट के जनरल एंट्री करो, तो जो आया केवल वो लिख दो, जो नहीं आया उसके बारे में जिक्र ही मत करो। एग्जामिनर ने कहा भाई साहब कॉल इन एरियर अकाउंट भी ओपन करना है, तो फिर क्या करना, जो आया है वो भी लिखो और जो नहीं आया है वो भी लिखो। सही है, जो आया कितने शेयर पर आया, 49,800 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से आया। जो नहीं आया वो कितने शेयर्स पर नहीं आया, राम के शेयर्स थे। ऊपर देखेंगे, देखिए 200 शेयर्स पर नहीं आया, किसके, मुकेश के 200 शेयर्स थे, उनका पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल का। तो लो कॉल इन एरियर कितना, 200 शेयर पर कितना पैसा नहीं आया है सर, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं आए हैं। समझ में आई। तो 400 रुपए से डेबिट यहां पे करा और 99,600 रुपए से डेबिट यहां पे से करा, तो शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट कंप्लीट खत्म हो जाएगा। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से खत्म हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, जब हमने शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट बनाया था तो डेबिट कितने से करा था, 1 लाख से करा था। ठीक है, अगर हमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करा और हमारा कोई अमाउंट बकाया भी है, तो समझ लेना
फर्स्ट कॉल का जो अकाउंट है वो पूरे अमाउंट से क्रेडिट नहीं होगा। सही है। 1 लाख हमने मंगवाए थे, जब पूरा आया ही नहीं तो शेयर फर्स्ट कॉल क्या पूरे से क्रेडिट होगा? नहीं सर, अभी भी शेयर फर्स्ट कॉल के क्रेडिट होना अमाउंट बचता है। सही है ना? अगर ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं हम, ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं तो हमें एक बात पता चली क्या, कि जब भी कॉल इन एरियर होगा, जब भी कॉल इन एरियर होगा तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट तो बनाएंगे नहीं, तो जो भी रिलेटेड कॉल होगी उसका पूरा पैसा क्रेडिट होगा ही नहीं, वो अकाउंट खत्म होगा ही नहीं। क्या शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट पूरा खत्म हो गया? नहीं सर। डेबिट 1 लाख रुपए है, क्रेडिट 99,600 रुपीज है, 400 रुपए अभी भी शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट क्रेडिट होना बचता है। मेरी बात समझ में आई? अब ध्यान से सुने। बैंक, अगर मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट में लिखा, जो पैसा आया वो भी लिख दिया, जो पैसा नहीं आया वो भी लिख दिया, तो शेयर फर्स्ट कॉल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमें एक बात पता चली यहां से कि सर जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो हमारा एक अकाउंट ओपन खुला रहता है, ओपन रहता है, जिसे हम कहते हैं शेयर फर्स्ट कॉल या कॉल का अकाउंट, जो भी रिलेटेड कॉल है उसका अकाउंट। ठीक है। लेकिन जैसे ही कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर देंगे तो फिर तुम समझ जाना कि भाई साहब ऐसे केस में जो रिलेटेड कॉल है उसका अकाउंट पूरा खत्म हो जाएगा। देखो शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट पूरा खत्म हो रखा है, नहीं हो रखा? ध्यान से बात आई या नहीं आई आपको समझ में? जल्दी से कंफर्म करा दें एक बार, मुझे जल्दी से कंफर्म करा दें। ठीक है, कर पाओगे सर? क्या कोई दिक्कत है? सर नहीं है, किसी भी तरीके की दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब आगे सुने, अब आगे सुने। इसके बाद क्या होगा? अरे सर इसके बाद तो बहुत आसान सी बातें हैं। फर्स्ट कॉल हो चुकी है, बोलो हाँ सर फर्स्ट कॉल हो चुकी है। तो फर्स्ट कॉल हो गई तो अब कौन सी कॉल पे पहुंच जाएं? अब हम पहुंच जाते हैं सर सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल पे कितना रुपया मंगवाया? 3 रुपए। एक बात बताओ मुझे, हमने क्या देखा कि फर्स्ट कॉल के 200 रुपए या फर्स्ट कॉल के 200 शेयर पे अमाउंट नहीं आई, तो जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और आगे कोई जिक्र नहीं कर रखा, तो भाई साहब क्या उसने फाइनल कॉल का पैसा दे दिया होगा? तो मेरे भाई उसने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया होगा। क्लियर है? फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया हुआ है, ये तो बात समझ में आई। तो इसका मतलब फाइनल कॉल पे भी कॉल इन एरियर है। बोलो हाँ सर, यही बात है, फाइनल कॉल पे भी कॉल इन एरियर ही है। अब हमें एक बात और समझ में आई, क्या कि सर पहले तो हम ड्यू करते हैं। पहले क्या करते हैं हम? ड्यू। और ड्यू करते टाइम ड्यू की एंट्री पे कभी भी कॉल्स इन एरियर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ड्यू करने की सिंपल एंट्री रहेगी, क्या है? किसको ड्यू कर रहे हैं? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को ड्यू कर रहे हैं। ये लो भाई साहब, शेयर फाइनल अकाउंट या फाइनल कॉल अकाउंट को कर दो डेबिट। और क्या करोगे? टू शेयर कैपिटल कर दोगे। कितने पैसे मंगवाए हैं फाइनल कॉल के? अरे सर 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवा रखा है, 1,50,000 रुपए मंगवा रखे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि भाई साहब जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, क्या वो सेकंड कॉल के दे देगा? हाँ सर, जब तक जिक्र नहीं कर रखा है तब तक यही मानेंगे कि उसने नहीं दिए होंगे। तो बताओ हम क्या करें? बैंक अकाउंट को कर दे डेबिट, जो पैसा आया केवल उसकी एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट को डेबिट कर दें और जो शेयर फाइनल कॉल का पैसा आया केवल उसकी एंट्री कर दो, केवल उसकी एंट्री कर दो, फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। सही है? बैंक में पैसा कितने शेयर्स के लिए आया होगा? आप बोलेंगे सर 49,800 शेयर्स के लिए आया होगा। किस हिसाब से आया है? 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 200 शेयर का पैसा तो आया ही नहीं। और हमने अगर हमने जिक्र ही नहीं करा कि हमारा कॉल इन एरियर कितना है, क्या इस एंट्री में हमने बताया कि कॉल इन एरियर कितना है? इस एंट्री में हमने बताया नहीं बताया। तो इसका मतलब ये कौन सा है सर? ये विदाउट कॉल इन एरियर अकाउंट है। ये क्या है? विदाउट कॉल इन एरियर अकाउंट के हमने एंट्री कर रखी है। सही है? बात समझ में आई? जल्दी से बता दे मुझे, क्या सर आपको बात समझ में आई या नहीं आई? जी, ये हो जाएगा 1,49,400 से एंट्री हो जाएगी। क्लियर है? मैंने कहा कि अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना होता तो क्या करते? तो इसकी जगह पे एक एंट्री होती, इसकी जगह पे एक एंट्री होती। क्या नाम होता उस एंट्री का? जल्दी से बता दो सर। वो होती विद कॉल इन एरियर अकाउंट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऐसा केस जब हमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट कॉल इन एरियर अकाउंट के है वो मेथड। और अगर हम कहें कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कराया है तो ये लो भाई साहब विद ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट।
एंट्री जो करनी है वो कॉलिन एरियर अकाउंट के साथ में करनी है। और कॉलिन एरियर किसकी जानकारी देता है? कॉलिन एरियर अकाउंट देता है जो पैसा नहीं आया। अब तक हमने कोई जिक्र नहीं करा था, अब हम जिक्र करेंगे तो क्या क्या करना है बताते जाना। अब हम जिक्र करेंगे तो सर बैंक में जो पैसा आया उसका भी जिक्र करो, और जो पैसा नहीं आया उसका भी जिक्र करो। बैंक अकाउंट को डेबिट करो, कॉलिन एरियर अकाउंट को डेबिट करो, क्योंकि जो पैसा नहीं आया वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए एसेट्स है। क्या है? आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि वो कभी ना कभी तो आएगा। वो आपका एक्रूड अमाउंट है। कैसा अमाउंट है? एक्रूड अमाउंट है। वो कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड है। तो कॉलिन एरियर आपके लिए क्या है? एसेट्स है। मेरी बात समझ में आई? और टू क्या कर दोगे? टू करोगे, किसका पैसा था ये शेयर फाइनल कॉल का पैसा था, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कर दोगे प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट नहीं है। बैंक में पैसा कितने शेयर्स का आया? 49,800 शेयर्स का आया। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से 1,49,400 हो जाएगा। कॉलिन एरियर कितना नहीं आया? बोलो सर फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर्स का पैसा नहीं आया था, उन्हीं 200 शेयर्स का फाइनल कॉल पे भी नहीं आया। कितने रुपए? 3 रुपए के हिसाब से, तो कितना होगा? 600 रुपए। और मैंने कहा था जब कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन होगा तो जो रिलेटेड कॉल का अकाउंट होगा वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे रिलेटेड कॉल अकाउंट कौन सा है? शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करा था तो 1,50,000 रुपए से, और अगर खत्म करेंगे तो कितने से करेंगे? 1,50,000 रुपए से ही करेंगे। मेरी बात समझ में आई? कैसी अवस्था है ये वो वाला केस है सर जब कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन हो रहा होता है। कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन हो चुका है किसकी जगह पे? शेयर फाइनल कॉल की जगह पे। मेरी बात समझ में आई? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा जी। जल्दी से बता दीजिए क्या आपको समझ आया? बोलो हाँ सर ये वाला तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया जी। डाउट हो तो बताइए कि सर ये डाउट हमें आ रहा है। डाउट है तो 1% भी अगर डाउट है तो मुझे बताएं कि सर ये वाला डाउट है, मैं बताऊंगा, मैं क्लियर करूंगा मेरे भाई जी। अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही मधुर 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 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिएगा 5th क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया है। लगभग सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार वो क्या कह रहा है? वो अब की बार नालायक क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है इंडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड को ऑफर करेंगे, सॉरी ने ऑफर करे कितने? 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स ऑफर करे, 10 रुपए के हिसाब से है। 2 रुपए प्री एप्लीकेशन पे, 3, फिर 2, फिर 3 रुपए। बोला सारे शेयर्स अप्लाई हो गए और सारे अलॉट कर दिए। 500 से एप्लीकेशन आई और सॉरी 50,000 एप्लीकेशन आई और 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। मुकेश एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। यहां तक वो पहला ही क्वेश्चन है, उसने पहला ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ना, कि इसने 200 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया प्यारे बच्चों। लेकिन आगे कह रहा है ही पेज द एरियर अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल विद फाइनल कॉल। जो उसका फर्स्ट कॉल पे एरियर था उसने कहां पे दे दिया? फाइनल कॉल पे दे दिया। बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन। सर एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री सेम रहेंगी जैसा हमने पहले करा था। पहले एक बार इनको देख लेते हैं। आप भी जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाएं और अपनी बुक में भी ये काम करते रहें जी। सबसे पहले बैंक में पैसा आया था, किसका पैसा था? बैंक अकाउंट को कर दिया था हमने डेबिट। सर बैंक अकाउंट को कर दिया था डेबिट, और 2 क्या कर दिया था? शेयर एप्लीकेशन। सर शेयर एप्लीकेशन का पैसा था, कितने शेयर्स थे? 50,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाया था। 1 लाख रुपए एप्लीकेशन के आए थे, ये हमने पहले एंट्री करी थी, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं सर। मेरी बात समझ आई? सर बार बार क्यों एंट्री कर रहे हो? क्यों टाइम पास कर रहे हैं आप? ऐसा लग रहा होगा आपको, है ना, कि सर तो टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या करेंगे? सर मैं जब साथ साथ कर रहा हूं तो आप अपनी बुक में भी इन्हें करके देखें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। पहली एंट्री हो चुकी है। अब हम इसी को शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां पे भेज देंगे? सारा पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि हमने सबको क्या बना दिया? मालिक बना दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा तो 1 लाख के 1 लाख यहां पे ट्रांसफर कर दिए जा चुके हैं। कौन से अकाउंट में? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये वाली एंट्री भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। फिर हमने आगे बात करी क्या? सर इसके बाद फिर अलॉटमेंट का आता है, तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट की एंट्री होगी। शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट को कर दीजिए डेबिट भाई साहब। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट कर दिया। 2 क्या करेंगे? 2 करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल या सॉरी 2 करेंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि ड्यू करने की एंट्री है। ये लो शेयर ड्यू करने की एंट्री कर दी। सर 50,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवा रखा 3 रुपया, तो 1,50,000 रुपए से एंट्री कर देंगे। ये लो 1,50,000 रुपए से एंट्री हमने निपटा दी है। ये वाली एंट्री भी तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। बैंक में पैसा आया,
अलॉटमेंट का सारा पैसा बैंक में आ चुका है। एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट को कर दोगे डेबिट। ये लो बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट। टू क्या करोगे, किसका पैसा आया, तो आप बोलेंगे सर शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया है। ये लो शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना सारा आ चुका है, 1,50,000 के 50,000 पूरे के पूरे यहां पे आ चुके हैं। मेरी बात आपको समझ में आई, 4 एंट्री हम कर चुके हैं, कोई भी डाउट आपका नहीं है। अब आगे की कहानी सुनिए। उसने बोला फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आया, किसका, 200 शेयर्स का। तो हमने तो बात करी थी, जब फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं आया 200 शेयर्स का, तो एंट्री क्या करेंगे, पहले तो ड्यू करना है, और ड्यू पे तो पूरा पैसा मंगवाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है बाद से। अबे तो हमने पहले मंगवाना है पैसा, तो किसका पैसा मंगवाना है, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाना है। ये लो शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर दीजिए डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर दीजिए डेबिट, और क्या करेंगे, टू कर देंगे शेयर कैपिटल। ये तो पता है आपको 50,000 शेयर्स पर कितने रुपए मंगवाने हैं, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मंगवाने हैं भाई, 1,00,000 रुपए हम यहां पे लिख देंगे। ऐसा ही तो था 2-3 के हिसाब से, तो फर्स्ट कॉल पर हमने 2 रुपए मंगवाने हैं। ये बात समझ में आ चुकी है आपको जी, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। यहां तक तो हमने पिछला ही कराया जी, कंफर्म कराएं जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं है आपको जी। बिल्कुल 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 बच्चे, बिल्कुल यहां तक समझ आया सर। अब आगे की कहानी सुनो। फर्स्ट कॉल का एरियर था, 2 तरीके से कर सकते हैं। यह है विदाउट वाली एंट्री। तो विदाउट वाली एंट्री में तो हमने क्या देखना है, जो पैसा आया केवल उसकी एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, और जो पैसा आया केवल उसकी एंट्री कर दो। तो किसका पैसा आया है हमारे पास में, फर्स्ट कॉल का पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है। कितना पैसा आया, 200 शेयर पर नहीं आया, तो 49,800 शेयर पर आया होगा, 2 रुपए के हिसाब से आया होगा। 99,600 रुपीज की एंट्री हमने करी होगी। सर यही तो पीछे करी थी, इसमें क्या अलग कर रहे हो आप तो सर टाइम ही खराब कर रहे हो। इसकी जगह पे क्या एंट्री हो सकती है, दोबारा से सुन लो। इसकी जगह पे क्या एंट्री हो सकती है सर, विद कॉल इन एरियर अकाउंट हो सकती है, विद कॉल इन एरियर अकाउंट, कॉल इन एरियर अकाउंट के साथ एंट्री हो सकती है। तो जब विद कॉल इन एरियर अकाउंट एंट्री होगी तो क्या है, जो पैसा आया उसका अमाउंट भी लिखो, बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, जो पैसा नहीं आया वो भी अकाउंट लिख दो, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट की सर ये पैसा भी नहीं आया है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को कर दो डेबिट, ये पैसा भी नहीं आया, लिख दिया। और क्या करेंगे सर, लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्या करेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल कर देंगे। यही तो एंट्री करते थे। पहली बार क्या करा था, वो पैसा लिखा था जो आया, पहली बार क्या करा था हमने, केवल वो पैसा लिखा था जो हमारा पैसा आया है। अब की बार जो नहीं आया वो भी लिखा है। ठीक है, ये आपका मन है, आप किस तरीके से करते हैं। उसने अगर स्पेसिफिकली लिखा है तो उसी तरीके से करो, अदरवाइज आपका मन है आप कॉल इन एरियर अकाउंट बनाओ या मत बनाओ। सही। आप देखिए सर 49,800 के हिसाब से 2 रुपए आए होंगे, तो आप कहेंगे कि सर 99,600 रुपए आए। जो पैसा नहीं आया 200 शेयर्स पर नहीं आया कॉल इन एरियर का, किसके पैसे नहीं आए, फर्स्ट कॉल के, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगवा रखे थे, 400 रुपए ये नहीं आए। तो सर टोटल 1,00,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। 1,00,000 से एक अकाउंट बना और 1,00,000 से एक अकाउंट खत्म हो गया। मेरी बात समझ में आई, यहां तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट कॉल हो चुकी है, अब क्या करेंगे, फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। उसने कहा कि जो फर्स्ट कॉल का पैसा था वो फाइनल कॉल पे आया है, तो आया होगा तो वो बैंक वाली एंट्री में आया होगा, ड्यू करने वाली एंट्री में थोड़ी आएगा। फर्स्ट कॉल का पैसा जो आया है वो बैंक वाली एंट्री से करेंगे, ड्यू करने वाले पे तो हम केवल फाइनल का मंगवाएंगे, फाइनल कॉल मनी को ड्यू करेंगे तो, क्योंकि फर्स्ट कॉल मनी को तो पहले ड्यू कर चुके हैं, उनको दोबारा क्यों मंगवाएंगे, उनसे नहीं मंगवाना भाई। समझ में आई बात। एंट्री कर दो फाइनल कॉल मनी को ड्यू करने की। ये लो एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को कर दीजिए डेबिट बच्चों, कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, टू कर देंगे शेयर कैपिटल, टू कर देंगे शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल कितनी सर, लोटेड शेयर से 50,000 लोटेड शेयर, तो इन पे ही पैसा मंगवाया होगा, 50,000 लोटेड शेयर है, इन पे ही पैसा मंगवाया। फाइनल कॉल का कितना रुपया, 3 रुपए के हिसाब से, तो ये लो पूरा 1,50,000 रुपए से एंट्री तुमने निपटानी है। ये निपटा दी, समझ में आ गई, बोला हाँ सर समझ में आ गई। अब जब पैसा आया होगा, तो एंट्री क्या करेंगे बताएं एक बार। तो सर बैंक अकाउंट को करोगे डेबिट, और बैंक में किस किस का पैसा आया है,
बैंक में पैसा आया है सर, शेयर फाइनल कॉल का तो आया ही आया है अब की बार, तो शेयर फाइनल कॉल लिख दो, और साथ में किसका भी पैसा आया है, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा भी आया है। ये लो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर दो क्रेडिट। सही। बैंक में दो तरीके का पैसा आया, फाइनल कॉल का और फर्स्ट कॉल का। फाइनल कॉल का कितने शेयर्स पर आया सर, 50,000 ही तो शेयर थे, 50,000 शेयर्स पर। फाइनल कॉल के कितने रुपए मंगवाए थे, 3 रुपए, तो ये लो फाइनल कॉल के तो 1,50,000 रुपए आ चुके हैं। फर्स्ट कॉल का कितना रुपया अब आया है, तो जो बकाया था वो आया है सर 200 शेयर्स पर, 3 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से थी फर्स्ट कॉल, तो कितने 400 रुपए अब आए हैं। तो बैंक में कितने आए होंगे, 1,50,000, प्लस में क्या करा होगा 400 रुपए सर बकाया है वो आ गए, तो 1,50,000 400 रुपए से एंट्री कर देंगे। मेरी बात समझ में आई जी? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो एंट्री करी है मैंने, ये वाली जो एंट्री करी है ना, अब ये विदाउट कॉल इन एरियर अकाउंट में ही पॉसिबल है, विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ही पॉसिबल है। जब हमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करे तो ये वाली एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर देखिए एक बार, जल्दी से देखिए, यहां पे आपने देखा कि हमने फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मंगवाया था, 1,00,000 रुपए मंगवाए थे, ये विदाउट वाला है। तो हमारे पास क्रेडिट कितने हुए हैं, 99,600 रुपए क्रेडिट हुए हैं। कितने और बचते हैं क्रेडिट होने, सोचो। डेबिट 1,00,000 से था, फर्स्ट कॉल का पैसा आया कितना, 99,600, तो क्रेडिट 99,600 से है। अभी भी डेबिट में 400 रुपए बचे हुए हैं। तो सर जब भी पैसा आएगा वो किसके नाम से आएगा, वो शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से ही आएगा। 400 रुपए से फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे। सोचो अगर पूरा पैसा आ जाए तो फर्स्ट कॉल के अकाउंट को खत्म कर दिया, नहीं कर दिया? बोलो हाँ सर खत्म कर दिया। समझ में आई बात, नहीं आई? बोलो सर आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा होगा, आप कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर चुके होंगे विद कॉल्स इन एरियर अकाउंट, सही है, तो क्या एंट्री होंगी समझो एक बार। अब की बार बैंक में पैसा आएगा, बोलो हाँ सर बैंक में तो पैसा आएगा, तो एंट्री कर दो बैंक अकाउंट को डेबिट। किसका पैसा आया सर, शेयर फाइनल कॉल का तो आएगा, ये लो शेयर फाइनल कॉल को लिख दो, फाइनल कॉल का तो पैसा आना ही है, बोलो हाँ सर। और फर्स्ट कॉल का भी आना है, तो क्या कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल का भी तो आया है ना आपकी बार, फाइनल कॉल पे जो पैसा आया है उसके साथ फर्स्ट कॉल का भी आया है। लेकिन अगर हमने कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन कर रखा है तो फिर यहां पे फर्स्ट कॉल अकाउंट को नहीं लिखेंगे सर, यहां पे फर्स्ट कॉल अकाउंट को नहीं लिखेंगे। वजह क्या है सुनिए, ऊपर वाले केस में 1,00,000 शेयर्स पर 1,00,000 पैसा मंगवाया था फर्स्ट कॉल पे, 99,600 आया, तो 400 रुपए जो बाद में आए हैं वो बाद में लिख दिए। और क्योंकि हमने अभी तक फर्स्ट कॉल के अकाउंट को बंद किया ही नहीं था, ये खुला हुआ था। लेकिन अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करे बैठते हैं तो ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करने की एंट्री है, ये देखो, ठीक है। ऊपर हमने क्या किया होगा, फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगवाया 1,00,000 रुपए, ये दिखाई दे रहा है, और हमने क्या कर दिया, हमारे पास आया 99,600, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल के अकाउंट को खत्म कर दिया, पूरा क्रेडिट कर दिया। यही करा था हमने, ये एंट्री तो आती तुम्हें, ठीक है। कौन सा पैसा नहीं आया सर, 200 शेयर का पैसा नहीं आया, जो नहीं आया वो कॉल इन एरियर अकाउंट में लिख दिया था। अब अगर मैं यहां पे फर्स्ट कॉल लिख दूं तो फर्स्ट कॉल के मुझे कितने रुपए लिखने पड़ेंगे, यहां पे 400 रुपए, कि 400 रुपए फर्स्ट कॉल के आए हैं। सोचना इस बात को, अगर तुमने ये एंट्री कर रखी है, 1,00,000 रुपए तुमने मंगवाए और आपने 1,00,000 रुपए से इस अकाउंट को खत्म भी कर रखा है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल अकाउंट है, और कॉल इन एरियर अकाउंट आते ही जो भी रिलेटेड कॉल है उसका पैसा वो अकाउंट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसकी जगह एक अकाउंट ओपन हो जाता है कॉल इन एरियर। तो अगर मैं इस 400 रुपए को और क्रेडिट कर दूं तो ये तो भाई साहब गलत हो जाएगा। 1,00,000 से डेबिट है, मंगवाए 1,00,000, यहां पे भी आ गया पैसा और आपके हिसाब से यहां पे भी आ गया कॉल इन किसका, फर्स्ट कॉल का पैसा, सही है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट कॉल की जगह पे क्या है, हमने जो फर्स्ट कॉल की जगह पे एक अकाउंट ओपन करा था ना, कौन सा, टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन
एरियर। तो ये कॉल्स इन एरियर का पैसा मानेंगे कि जो ये अब आया है ना, ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट कॉल का अकाउंट तो हमने पहले ही खत्म कर दिया था। ये आया उसकी जगह पे कॉल इन एरियर का बकाया पैसा आया है सर। सही है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, ऐसा मानेंगे। तो फाइनल कॉल में कितने रुपए आए हैं हमें बहुत अच्छे से पता, 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से मंगवाए थे, तो कितने 1,50,000 रुपए आ चुके होंगे। बैंक में कितने रुपए आए टोटल, तो सर बैंक में 1,50,000 रुपए प्लस में कितने 400 रुपए, तो यहां से हमें पता चला 1,50,400 रुपए आए हैं। क्लियर है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सर ऊपर भी तो 1,50,400 से ही था, यह तो सेम अमाउंट, तो सेम है, अमाउंट सेम है, लेकिन जब कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो रिलेटेड कॉल बंद हो चुकी होगी, इसलिए हम कॉल इन एरियर अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। डेबिट था पहले, अब उसे ही क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसका पैसा आ चुका तो उसके अकाउंट को खत्म कर दो। जो पैसा नहीं आया था तो कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया था, अब अगर कॉल इन एरियर का पैसा आ गया तो उसे क्रेडिट कर दो, तो ये कर रखा है। अगर हमने कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं बनाया था तो फिर हमारा फर्स्ट कॉल का अकाउंट जो था वो खत्म ही नहीं हुआ, और खत्म नहीं हुआ तो सर अब आएगा, उसमें पैसा आएगा तो फर्स्ट कॉल के नाम से ही आएगा, कॉल इन एरियर के नाम से नहीं डालेंगे। मेरी बात समझ में आई? बोलिए जल्दी से, क्या आपको सब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई डाउट हो तो मुझे बता दें कि सर ये वाला डाउट है, ये वाली बात नहीं समझ में आ रही। जी बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था सर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ऐसा हो सकता है अलॉटमेंट का पैसा ना आए, बोले सर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आएगा फिर भी कॉल इन एरियर बोलेंगे? हाँ भाई साहब, चाहे अलॉटमेंट का ना आए, चाहे फर्स्ट कॉल का ना आए, चाहे फाइनल कॉल का ना आए, क्या करेंगे हम सर? हम कॉल इन एरियर ही बोलेंगे। अब हमारी मर्जी है प्यारे बच्चों, हमारी मर्जी है हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करें या ना करें। उसने कहा मत करो, तो भाई साहब बड़ा आसान है ना, जो पैसा आया केवल वो लिख दो, जो पैसा आया केवल वो लिख दो, जो पैसा आया केवल वो लिख दो। ठीक है, मान लिया तुम्हारा कॉल इन एरियर का पैसा अब आ रहा है और तुमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं करा, एरियर का पैसा अब आ रहा है और कॉल इन एरियर अकाउंट तुमने ओपन नहीं करा था, तो सर वो एरियर का पैसा नहीं है, वो बची हुई फर्स्ट कॉल का या बची हुई सेकंड कॉल का पैसा है, या हो सकता है वो अलॉटमेंट का पैसा हो आपका। मेरी बात समझ में आई? फाइनल कॉल का पैसा तो नहीं होगा। किसका? या तो अलॉटमेंट का पैसा होगा, या किसका होगा, या फर्स्ट कॉल का पैसा होगा जो फाइनल पे मिल चुका होगा। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से? ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो पैसा आएगा उसका नाम लिख दो। फर्स्ट कॉल का आया तो टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का आया तो टू फाइनल कॉल, अलॉटमेंट का आया तो टू अलॉटमेंट। ठीक है, लेकिन अगर हमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा होगा ना, तो ये अकाउंट हो चुके होंगे बंद, तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, अलॉटमेंट का अकाउंट बंद हो चुका होगा, क्योंकि उसकी जगह पे हमने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा है। क्लियर है? सही है, तो कॉल इन एरियर अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर फर्स्ट कॉल की जगह पे भी कॉल इन एरियर अकाउंट ही होगा, तो कॉल इन एरियर अकाउंट जो ऊपर लिखा था उसी में जोड़ देंगे। इस तरीके से करना है सर। और फाइनल कॉल का अमाउंट तो वैसे मिला ही है तुम्हें, कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। सर कोई डाउट हो तो आप लोगों के पास में रिसोर्सेज है, आप मोबाइल उठाइए और मुझे अपना आंसर सर व्हाट्सएप कर दीजिए कि ये आंसर है सर, यहां गलती हो रही है, तो मैं देखते ही बता दूंगा कि ये गलती है बेटा, ये मत करना। कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी हो रही है कि सर ये नहीं समझ में आया, तो मेरे पास भाई साहब व्हाट्सएप करो, मैं कर दूंगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बेफिक्र होकर के भाई साहब पेपर के लिए तैयारी करो, 100 नंबर के लिए लड़ना है। एक एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को समझ गए आप? ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कॉल इन एडवांस के बारे में। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कॉल इन एरियर जो है वो हमारे लिए क्या है, कॉल इन एरियर हमारे लिए एसेट्स है, वो एक तरीके से एक्रूड इनकम है। क्या है? एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ऐसा ही कुछ। इनकम तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरीके से समझिएगा कि वो हमारे पास आया नहीं, तो वो एसेट्स के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? एसेट्स के रूप में काम करेगा। सही है, तो एसेट्स तो डेबिट होती है, तो जब भी कॉल इन एरियर बनेगा ना अकाउंट, तो वो पहले डेबिट होगा, और अगर उसका पैसा मिल रहा है तो उसे कर देंगे क्रेडिट बाद में। जब भी मिलेगा पैसा तो क्रेडिट कर देंगे कॉल इन एरियर अकाउंट को। यह है कॉल इन एडवांस। प्यारे बच्चों, कॉल इन एरियर में अलॉटमेंट भी नहीं आती थी, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं आता था, तो उसे भी कॉल्स इन एरियर ही बोलते थे, कॉल्स इन एरियर ही बोलते थे, चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा हो या कॉल्स का पैसा हो। लेकिन एडवांस के केस में ऐसा नहीं है। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे हमें कोई एडवांस मिला है, जैसे एप्लीकेशन के टाइम पे ही कोई सारा पैसा दे दे, ऐसा हो सकता है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसा हुआ है, मिला है, वो
अलॉटमेंट के नाम से जाएगा अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल के नाम से जाना चाहिए फर्स्ट कॉल में, क्योंकि वो एक्सेस पैसा है, वो क्या होगा, वो उन अकाउंट्स तक पहुंचाना ही है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो इस बात को समझना कि कॉल इन एडवांस केवल कॉल्स के लिए है। किसके लिए है? केवल कॉल्स के लिए। अगर अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में मिला है तो उसके लिए एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा पहले ही आ चुका है, ड्यू नहीं कराया हमने, मंगवाया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आ चुका है, तो एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट। समझ में आई? ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा हो। कई बार क्या होता है, हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाते हैं, हमने एप्लीकेशन मंगवाए थे 10,000 12,000 एप्लीकेशन आ गई, तो हमने क्या करा भाई साहब, हमने 10,000 शेयर्स दे दिए 12,000 एप्लीकेंट्स को। बोलो सर ऐसा कैसे बांटेंगे? वो इस तरीके से बांटेंगे, तुम मेरे पास सामान लेने के लिए आए, तुमने कहा कि सर मुझे सामान दे दो, मैं कहता हूं भाई साहब 10,000 रुपए दो, दे दूंगा। तुमने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है, मेरे पास सामान 6,000 रुपए का ही था, मैंने तुम्हें सामान दे दिया 6,000 रुपए, और मैंने कहा जाओ। तुम कहोगे भाई साहब पैसे तो दे दो वापस बचे हुए, मैं कहूंगा भाई साहब नहीं दूंगा। तुम कहोगे कि सर ऐसे क्यों कर रहे हो, गरीबी तो आई हुई है, आप पैसे दे दो। मैं बोलूंगा भाई साहब सुनो, 2 दिन के बाद फिर तुम आओगे सामान लेने? बोला हाँ आऊंगा। आज मैं पैसे दे देता हूं तुम्हें, 2 दिन के बाद तुम फिर मुझे वापस पैसे देने आओगे। एक काम करना, इन एक्सेस पैसे को हम बाद में एडजस्ट कर ही लेंगे, तुम जाओ बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो समझ में आया? तो ऐसा हो सकता है एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे पास कुछ ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएं, तो उनका जो एक्सेस एप्लीकेशन आएंगी उनका पैसा वापस ना करके हम क्या कर सकते हैं, हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं। फिर फर्स्ट कॉल में भी जितना मंगवाना था वो सारा दे दिया एडवांस से ही, इससे ही, तो हम फाइनल कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कॉल में एडजस्ट होगा तो प्यारे बच्चों वो कॉल इन एडवांस के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? कॉल इन एडवांस के नाम से जाना जाएगा। सही है? बस सीधी सी बात यह है कि अगर कॉल्स का पैसा एडवांस में आता तो उसे ही कॉल्स इन एडवांस कहेंगे, बाकी किसी को नहीं कहेंगे। अलॉटमेंट का पैसा भी एडवांस में आता तो उसे भी नहीं कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। केवल कॉल का पैसा एडवांस में आता तो कॉल इन एडवांस कहते हैं। तो कॉल इन एरियर, ये कॉल इन एरियर जब पढ़ा था तो हमने कभी नहीं कहा ना कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो उसे क्या कहेंगे, उसे केवल अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया कहेंगे, उसे हम कॉल्स इन एरियर नहीं कहेंगे। ऐसा बोला था मैंने? नहीं बोला भाई साहब, बिल्कुल नहीं बोला। वहां पे कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो भी है, कॉल का पैसा नहीं आया तो भी है। यहां पे कॉल्स इन एडवांस केवल कॉल का पैसा आए एडवांस में तो ही है, उसके अलावा किसी के लिए कॉल इन एडवांस यूज नहीं करना है। सही है? बोलो हाँ सर समझ में आया। एंट्री बड़ी प्यारी सी है, बड़ी मधुर सी है। सुनिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है वही क्वेश्चन है, 50,000 शेयर्स थे, 10 रुपए के हिसाब से एक था, 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए और 3 रुपए। मुकेश के पास 200 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मनी किसके साथ पे कर दी? अलॉटमेंट के साथ में पे कर दी, अलॉटमेंट के अमाउंट में पे कर दी। तो याद रखना ये भी बैंक वाली एंट्री के साथ जुड़ा रहेगा। किसके साथ जुड़ा रहेगा? बैंक वाली एंट्री के साथ जुड़ा रहेगा। दूसरी बात सुनो, किसी का पैसा आपने मंगवाया नहीं और आपके पास में पहले ही आ जाए, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए लाइबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? लाइबिलिटी। तो कॉल इन एडवांस का अकाउंट जब भी ओपन होगा ना तो पहले वो क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तो जब भी बनाएंगे वो तो वो क्रेडिट ही होगा। सही है? क्योंकि वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी। सुनते जाओ, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट को कर देंगे, बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट, ये तो वही केस है सर। और क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन का पैसा, तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ। कितने सर? 50,000 शेयर्स पर किस हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए हैं सर। शेयर एप्लीकेशन का पैसा 1 लाख रुपए के हिसाब से एंट्री कर देंगे। मेरी बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? बोलो हाँ सर। सर शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। हमने सबको मालिक बना रखा है, ये वही केस है। तो सर ये लो टू शेयर कैपिटल अकाउंट में भी डाल देंगे पैसा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में भी डल चुका है। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। इन सबको मालिक बनाया हमने।
ये हुआ 1,00,000 रुपए। यहां तक भी बात समझ में आ गई, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब ड्यू करना है किसको, यहां से देखो वापस ड्यू करना है किसको, अलॉटमेंट को। लेकिन अलॉटमेंट में नीचे बोल रखा है कि फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी यहीं पे मिल गया। अरे प्यारे बच्चों, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा बैंक में, पहले तो मंगवाना है ना, कितने रुपए, 3 रुपए के हिसाब से, तो मंगवाओ पहले, ड्यू करो। तो ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, शेयर किसका पैसा है सर, शेयर अलॉटमेंट का पैसा किसका है, अलॉटमेंट का पैसा। तो ये लो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कर दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कर दो डेबिट, और क्या करोगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स पर कितने रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाना था, 2 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाना था, माफ करना 3 रुपए के हिसाब से बाय अलॉटमेंट, 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मंगवानी थी। तो 1,50,000 और यहाँ पे भी कितना, 1,50,000 रुपए ही लिखे जाएंगे। ये भी बात समझ में आ गई। शेयर कैपिटल में जब कभी ना समझ में आए तो मैंने बता रखा है, जितने शेयर अलॉट करो वो और मल्टीप्लाई कर दो फेस वैल्यू का पार्ट, तो वो होता है 3 रुपए। तो हमेशा ऐसे ही जाएगा पैसा, अलॉटेड शेयर का पैसा ही जाता है उसमें। ये हो गई एंट्री, 4 एंट्री हो चुकी है, तीन पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। लेकिन उसने बोला कि भाई साहब 200 शेयर का पैसा, 200 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट पे ही आ चुका है, फर्स्ट कॉल का भी और कौन सा, फाइनल कॉल का भी। ठीक है, ध्यान से सुनो, बैंक में पैसा आया होगा, बोलो हाँ, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट को कर दो डेबिट, बोलो हाँ। सर किसका पैसा आया है, तो पहले तो अलॉटमेंट का ही आया है, पहले तो अलॉटमेंट का आया तो अलॉटमेंट अकाउंट लिख दिया। और किसका आया है सर, कॉल का पैसा भी आया, तो मैंने कहा जिसका भी पैसा आएगा किसके नाम से लिखोगे, उसके नाम से लिखोगे, बैंक अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा आया तो फर्स्ट कॉल, टू फर्स्ट कॉल। सर फाइनल कॉल का आया तो टू फाइनल कॉल। लेकिन अभी तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया नहीं है, और नहीं मंगवाया और फिर भी आ जाए तो किसके नाम से जाना जाता है, कॉल्स इन एडवांस के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, अलॉटमेंट का कितना पैसा आया होगा, जितना मंगवाया सारा आ गया, 50,000 शेयर्स पर ऊपर कितने रुपए मंगवा रखे, 3 के हिसाब से 1,50,000 रुपए मंगवा रखे बैंक में, ये रुपया तो आया ही आया। साल में कॉल्स इन एडवांस भी आ गया, लेकिन कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर्स पर आया है, 200 शेयर्स पर आया, और कितने रुपए एडवांस में आए हैं, तो सर फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में और फाइनल कॉल का, दोनों को ही कॉल इन एडवांस बोलेंगे बेटा। तो टोटल 2 रुपए और 3 रुपए, ये 2 रुपए और ये 3 रुपए क्या होंगे, 5 रुपए हमारे एडवांस में आ चुके हैं, तो उसे कॉल्स इन एडवांस में लिख देंगे। सर कितने रुपए हो जाएंगे, 1,000 रुपए हो जाएंगे। इस हिसाब से ये हुआ हमारा 1,50,000 प्लस में कितना, 1,50,000 प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1,000 रुपए। इस तरीके से ये हो गया 1,51,000 रुपए। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी से बताओ। हमने कुछ नहीं करा, जो एडवांस का पैसा था, कॉल के एडवांस का पैसा था, वो कॉल्स इन एडवांस में लिख दिया, चाहे वो फर्स्ट कॉल का था चाहे वो फाइनल कॉल का था। ठीक है, फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हैं, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, देखो इस 200 मल्टीप्लाई 5 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, 200 शेयर पर फर्स्ट कॉल के कितने रुपए, 2 रुपए, प्लस 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल के कितने रुपए, 3 रुपए एडवांस में आए हैं। तो 200 मल्टीप्लाई 2 400 और 200 मल्टीप्लाई 3 600, 400 और 600 1,000 ही होंगे। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से जी, जल्दी से बताएं क्या आपको समझ आया नहीं आया। ये बड़ा प्यारा सा सवाल था। ठीक है, अब वापस पहुंचो कौन सी एंट्री पे, 5th एंट्री पे। किसको ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट पे आ चुका है पैसा, तो अभी फिलहाल अलॉटमेंट का आ चुका है, तो उसके बाद एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल पे सारा पैसा मंगवाओ, भले ही तुम्हारे पास में एडवांस आ चुका है। जो तुम्हारे पास एडवांस आया है वो एडवांस फर्स्ट कॉल का नहीं है, कॉल इन एडवांस के नाम से आया है अभी। तो क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल को सारा पैसा मंगवाओ। भाई साहब ड्यू हमेशा पूरे से ही होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर दो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट किया, टू क्या करोगे, शेयर कैपिटल। ये तो एंट्री करते ही थे, इसमें क्या दिक्कत है बताओ, टू शेयर कैपिटल कर दिया। कितने शेयर्स, 50,000 शेयर्स पर कितने रुपए मंगवाने, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, तो कितने रुपए हो गए सर, 1,00,000 रुपए से एंट्री करनी थी, 1,00,000 रुपए से एंट्री कर दी हमने, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बारी आई बैंक में पैसा आने की। ठीक है जी, यहां चलिए, बैंक में पैसा आया होगा, बोले हाँ सर बैंक में तो पैसा आया होगा। किसका पैसा आया होगा, आप बोलेंगे सर बैंक में पैसा आया होगा, ये लो 2 शेयर फर्स्ट कॉल का, 2 शेयर
फर्स्ट कॉल का पैसा, ठीक है, ये लिख दिया। अब फर्स्ट कॉल का बैंक में कितने शेयर्स पर आया होगा बताना एक बार। 200 शेयर पर तो पहले ही आ चुका है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा आया होगा 49,800 शेयर्स पर। किस रुपए के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से आया होगा। कितने रुपए? 99,600 रुपए आया होगा, ठीक है, बैंक में आया है 99,600 रुपए। अरे सर अरे सर अरे सर, ये क्या कर दिया? हमारे पास शेयर फर्स्ट कॉल का तो सारा पैसा आ चुका है, कुछ एडवांस में आ चुका है, कुछ एडवांस में आ चुका है, कुछ अब आ गया। और सारा पैसा आने के बाद भी आपने क्या करा? आपने उसको अभी तक पूरा क्रेडिट नहीं करा है। आपने जब फर्स्ट कॉल को डेबिट किया तो कितने रुपए से किया सर? 1 लाख रुपए से डेबिट किया। पूरा पैसा आने के बाद भी आपने उसको पूरा खत्म नहीं कराया, अभी भी आपने उसको 99,600 से खत्म करा है, यही ना? हाँ, अभी फर्स्ट कॉल का पैसा आया ही नहीं है। बोलो सर ये आया तो है, 200 मल्टीप्लाई 2 जो करा हमने, ये आया तो है। 2 रुपए के हिसाब से 200 शेयर्स पर 400 रुपए, ये फर्स्ट कॉल का ही तो पैसा था, ये कॉल इन एडवांस का पैसा था। कौन से अकाउंट में क्रेडिट है? कॉल इन एडवांस में क्रेडिट है। और हमें कौन से अकाउंट में चाहिए? हमें चाहिए फर्स्ट कॉल अकाउंट में चाहिए। तो भाई साहब इस अकाउंट को खत्म कर दो, कॉल इन एडवांस अकाउंट को, सही है? तो क्या करोगे आप कॉल इन एडवांस के अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कितने रुपए से? आप कॉल इन एडवांस के अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कितने रुपए से प्यारे बच्चों? कितने से? जल्दी, अरे यार कितने रुपए से करोगे? ये लो, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दो। जो पैसा पहले आ चुका है वो जिस एंट्री का है उसमें जाने पर कॉल इन एडवांस को खत्म कर देते हैं। ये लो, कितने? 200 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से नहीं, केवल 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल का पैसा ही तो फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर होगा, ठीक है? तो यहां से हमें एक बात समझ में आई क्या, कि यहां पे तो लिखेंगे 99,600 या 1 लाख, अरे नहीं सर, यहां पे तो लिखेंगे 400 और यहां पे लिखेंगे कितना? बैंक में कितना आया होगा? तो बैंक में तो 99,600 रुपए ही आए हैं। 400 रुपए हमारे पास एडवांस आ चुका था, तो शेयर फर्स्ट कॉल में कितना रुपया आया होगा? टोटल 1 लाख रुपए आया होगा। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी जी? बताइए। कुछ नहीं करना, जो कॉल इन एडवांस का अकाउंट ऊपर बनाया था उसे खत्म कर देना है, ठीक है? यही काम होगा और कुछ नहीं है। फिर सुनो, 7वीं एंट्री ड्यू करने की एंट्री है। किसको ड्यू करेंगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को ड्यू कर दो। ये लो, शेयर फाइनल कॉल के अकाउंट को कर देंगे डेबिट। 2 कर देते हैं सर शेयर कैपिटल, ये सुनो, 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए मंगवाए थे हमने फाइनल कॉल के। 2-3 के हिसाब से पैसा मंगवाया था, तो फाइनल कॉल पे 3 रुपए मंगवाए थे। 1,50,000 से यहां एंट्री और 1,50,000 से यहां एंट्री करी होगी। ड्यू करने की एंट्री पूरी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8th एंट्री में क्या होगा? वही इरादा, वही नेक काम, वही काम करना है हमने। बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, बैंक से पैसा आएगा। लेकिन हमें पता है शेयर फाइनल कॉल का पैसा तो पहले भी आ चुका है, तो ये लो भाई साहब, जो पैसा पहले आ चुका है वो कॉल इन एडवांस के नाम से क्रेडिट हुआ था, उसको अब डेबिट कर दो। ये कर दिया डेबिट। और 2, हम पूरे अकाउंट को खत्म कर देंगे। किसके अकाउंट को? शेयर फाइनल कॉल के अकाउंट को, क्योंकि इसका पूरा पैसा अब आ चुका है, ठीक है? जो बैंक में आया वो भी लिख दो और जो एडवांस में आया वो भी लिख दो। बैंक में कितने शेयर्स का आया है? 49,800 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए आए हैं, ठीक है? 3 रुपए आए हैं तो कितने लिखोगे? 1,49,400 रुपए लिख दोगे। ये बैंक में आए हैं। एडवांस कितना था सर? 200 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए एडवांस था। तो शेयर फाइनल कॉल का कितना रुपया है? टोटल 1,50,000 रुपया है। ये एंट्री तुमने करनी थी। बताइए, क्या इन एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बताइए, एक बार कंफर्म कर दें। क्या आप लोगों को कोई भी 1% भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी? सर यहां पे हमें दिक्कत आ रही है, ये नहीं समझ में आया, जल्दी से बता दीजिए जी। सर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुन लो, कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को पहले हम करते हैं डेबिट और फिर करते हैं हम क्रेडिट। पहले बैंक वाली एंट्री में करेंगे डेबिट, नहीं आया है तो करो डेबिट, आ जाए तो फिर कॉल्स इन एरियर का ही पैसा आएगा तो फिर करेंगे हम क्रेडिट। कॉल इन एडवांस के केस में पहले कॉल इन एडवांस होता है क्या? क्रेडिट, क्योंकि एडवांस है, ये हमारी लायबिलिटी है, हमारे ऊपर एडवांस पैसा आ चुका है।
तो ये लायबिलिटी है, तो पहले तो होगा ये क्रेडिट, और उससे अगले वाली एंट्री में होगा, या जिसका भी पैसा आया है उससे अगले वाली एंट्री में होगा ये डेबिट, कॉल इन एडवांस होगा डेबिट, और हमेशा बैंक के साथ जुड़ा रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। अगर कोई अब भी डाउट हो तो भाई साहब एक बार मुझे जरूर ये बताएं कि सर ये डाउट आपका रह गया है। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया तो प्यारे बच्चों कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें कि सर समझ आता है, हमें बहुत अच्छे से समझ आता है, और हम अपने साथियों को भी बताएंगे कि अब जो पढ़ना है वो मन्नू सर से पढ़ना है। मेरी बात समझ आई जी? अगर आपको सब कुछ समझ आ गया तो जल्दी से कमेंट में लिखिए डनाडन डन, और लेफ्ट करते जाइए यहां से जी। धनाडन डन करिए और लेफ्ट करते चलें। सर आएंगी ये चीजें, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, ये हम आगे तक पढ़ते जाएंगे, आगे तक पढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करनी है, दिक्कत मत मानो। अभी क्या क्लासेस हुई है नालायकों जी। यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, अरे यूट्यूब वाले बच्चों के लिए सब फ्री है भाई साहब। हाँ हाँ, चलिए, आप लोगों का दिन शुभ रहे। आज के लिए इतना ही।